क्या बिहार के सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है जिसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं? बाकी पूर्व उपचुनाव में बीजेपी और एनडीए की करारी हार के बाद दिल्ली में सियासी बैठक तेज हो गई है। लगातार नेताओं के बैठकों का दौर जारी है। इस बीच में एक नाम तेजी से चर्चा में आ गया है, वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश बाबू। नीतीश बाबू को लेकर बहुत तेज चर्चा हो गया कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो कोई बोल रहा है रेल राज्य मंत्री बनेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे, या फिर कोई ये कह रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री बनेंगे ना मंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जो है उनसे सुझाव लिया जा रहा है और बीजेपी ये कोशिश में जुटी हुई है कि नीतीश बाबू को किसी ने अपमान नहीं किया। नीतीश का जितना सम्मान देश में बीजेपी करती है उतना कोई नहीं कर रहा। तो आखिर आज समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात की कहानी क्या है। अमित शाह जो दिल्ली में लगातार बीजेपी के नेताओं से बैठक कर रहे हैं उसके मायने क्या हैं? क्या बिहार के सियासत में सब कुछ ठीक चल रहा है या कुछ बड़ा होने वाला है जिसके संकेत मिल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बाकी पूर्व उपचुनाव में एनडीए की करारी हार हुई है और ख़ास तौर पर अगर कहें तो बीजेपी के इमेज पे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बांकीपुर वो सीट है बीजेपी के लिए जिसे अभेद किला माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है बीजेपी, और उस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बांकीपुर से ही आते हैं नितिन नवीन। 30 सालों से कहें तो 31 सालों से बीजेपी उस सीट पर हार नहीं मानी थी। जब 2015 के चुनाव हुआ था पूरा विपक्ष दमखम के साथ लड़ा था। उस दौरान बीजेपी की कई सीटों पर हार हुई थी। एक तरह से कहें तो करारी हार उस समय भी झेलना पड़ा था, लेकिन बांकीपुर सीट उस समय भी बीजेपी जीती थी और 1000 2000 से नहीं बल्कि 30,000 वोटों के अंतर से बांकीपुर वो सीट है। लेकिन वो बांकीपुर सीट इस बार हाथ से फिसल गया, और छोटे मोटे अंतर से नहीं, बड़े अंतर से, करीब 19,000 वोटों के अंतर से प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए। वो प्रशांत किशोर जो 2025 के चुनाव में एक भी सीट 243 सीटों पर लड़े थे, लेकिन एक भी सीटों पर उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हो गया था। गिन मात्र के कुछ सीट ऐसे थे जहां पर जमानत जनसुराज का बचा था, लेकिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस बार बांकीपुर लड़े और बांकीपुर में बीजेपी के जो वोट का आधार था वो तमाम वोट जो है जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो गया। तेजस्वी यादव के वोटर भी जनसुराज को वोट कर दिए। जातीय समीकरण पहली बार ध्वस्त हो गया। तो इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क कहा जा रहा है कि गुस्सा बीजेपी के प्रति, एनडीए के प्रति लोगों में गुस्सा भड़का, और उसी गुस्से की वजह से जो है राजद के लोग, महागठबंधन के लोग भी जनसुराज को वोट किए और बीजेपी के कैडर वोट भी जनसुराज को मिला। कैडर माफ कीजिए, उनके कोर वोटर जो कहे जाते हैं वो उनको वोट मिला, और इससे जनसुराज के एक तरफा जीत हुई। जनसुराज को रविशंकर प्रसाद के बूथ पर जीत हुई, नितिन नवीन के बूथ पर जनसुराज जीती। रामकृपाल यादव जो बोल रहे थे कि कौन है जनसुराज के चीफ, प्रशांत किशोर, उस रामकृपाल यादव के बूथ पर जनसुराज जीत गई। तो ये बहुत बड़ा कहानी है। और इसके बाद में अनंत सिंह जो एक दिन पहले राग छेड़े हैं, उससे तो सियासी हलकों में और जो है हलचल मच गई है। अनंत सिंह ने साफ साफ कहा कि समाज में एक बदबू फैल गया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटा दिया है, और नीतीश कुमार के हटाने का गुस्सा है कि बांकीपुर में बीजेपी चुनाव हार गई। अगर नीतीश कुमार रहते तो हार नहीं होती। नीतीश को लेकर आज भी बिहार में बहुत सिंपैथी के नज़र से देखा जाता है। नीतीश कुमार को हर कोई अच्छे नज़र से देखता है। अब बीजेपी इस उधेड़ बुन में लग गई है कि क्या नीतीश कुमार की वजह से ही मैसेज समाज में चला गया जिसके चलते हार हुई, और इतनी हार हुई कि एक भी चरण में हम नहीं जीत पाए। तो या फिर सम्राट चौधरी के खिलाफ गुस्सा है लोगों में,
कहा जा रहा है कि बीजेपी में भी एक बड़ा लॉबी है जो सम्राट को पसंद नहीं करता है और सवर्ण तबकों में लगातार गुस्सा और असंतोष बढ़ रहा है, यादवों में भी बढ़ रहा है। तो क्या सम्राट चौधरी के खिलाफ एक माहौल तैयार हुआ जिसके वजह से चुनाव हार गए? इन तमाम चीज़ों पर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह पहले औरंगाबाद सदर के विधायक त्रिविक्रम नारायण से मुलाकात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, त्रिविक्रम नारायण से मुलाकात करते हैं। इसके पहले रविशंकर प्रसाद से मुलाकात करते हैं और उसके बाद लगातार जो नीतीश कुमार की मुलाकात नरेंद्र मोदी से होती है। बगल में संजय झा होते हैं और एक तरफ ललन सिंह और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है। और इस तस्वीर के बाद, जो आप तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के बाद जो है सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश अब लगता है फ्रंट फुट पर खेलेंगे। कोई ये बोल रहा है कि अब नीतीश कुमार को बीजेपी जो है वो खुश करने के लिए फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बना सकता है। नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे लेकिन सरकार बीजेपी चलाएगी। इससे सम्राट भी असहज नहीं होंगे। नीतीश को लेकर के जो समाज में भ्रांतियां फैल गई है वो भी मैसेज क्लियर हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। और कुशवाहा वोट बैंक भी टर्न नहीं करेगा। इधर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए भी एक इस्तीफा ले लिया गया है। तो कहानी क्या है? लेकिन इतना आसान है क्या कि सम्राट चौधरी को सत्ता से अचानक आप बेदखल कर देंगे? इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी भी कई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे जनता में सीधे जुड़ाव रख रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में या फिर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाना हो या फिर ज़मीन के विवादों को ख़त्म करने के लिए सहयोग पोर्टल शुरू करना हो या फिर अपराधियों के खिलाफ इनकाउंटर, ये तमाम सारी चीज़। हालांकि इनकाउंटर में भरत तिवारी इनकाउंटर बीजेपी के लिए नुकसान हुआ, लेकिन कई इनकाउंटर पर सवाल उठे, लेकिन कई इनकाउंटर से एक माहौल बना भयगा। हालांकि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश को लेकर कुछ न कुछ तो केंद्र में खिचड़ी पक रहा है। नीतीश अब बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर खेलेंगे। नीतीश राज्यसभा सदस्य थे और पर्दे के पीछे से खेल रहे थे, लेकिन अब बीजेपी सिर्फ नेतृत्व का मानना है कि नीतीश को फ्रंट फुट पर खिलाया जाए। लेकिन अब ये तय नहीं है कि नीतीश फिर से बिहार के सीएम बनेंगे या फिर केंद्र में उनको कोई महत्वपूर्ण ओहदा दिया जाएगा। लेकिन नीतीश चर्चे में है और नीतीश जब चर्चे में आते हैं कुछ तो बड़ा होता है। अब देखिए बिहार में क्या होता है, ये कयासों का दौर जारी है, लेकिन कुछ तो है। पीएम और पूर्व मुख्यमंत्री की मुलाकात यूं ही नहीं हुई है। वैसे सम्राट चौधरी भी लगातार एक्शन में है, दौरा कर रहे हैं, कामों पर फोकस कर रहे हैं, इधर उधर नहीं देख रहे हैं। क्या होगा अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुछ तो पक रहा है। दिल्ली में बिसात बिछ रहा है, सियासी खिचड़ी पक रहा है, नीतीश की चर्चा तेज हो गई है। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।